यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टैंडर्ड 4 CBSE सब्जेक्ट SST चैप्टर 8 द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। If we look at the map of India, we will see that the country is surrounded by sea on three sides. अगर हमने इंडिया का मैप देखा तो हमें वो देखने के बाद ये पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, वो थ्री साइड से सी ने सराउंडेड किया है। एज अ रिजल्ट इंडिया हैज़ टू लॉन्ग कोस्टल प्लेन्स, वन स्ट्रेचिंग फ्रॉम गुजरात टू केरला ऑन द वेस्टर्न साइड्स। तो ये जो हमारा कंट्री है उसे कोस्टल प्लेन ने घिरा हुआ है। तो दो जो लॉन्ग ऐसे कोस्टल प्लेन्स है उसने उसे घिरा हुआ है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम गुजरात टू केरला ऑन द वेस्टर्न साइड्स, वो वेस्टर्न साइड पे है। एंड वन फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु ऑन द ईस्टर्न साइड। दे आर नोन एज द वेस्टर्न coastal plains and eastern coastal plains. The islands of Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal and Lakshadweep in the Arabian Sea are also part of India. जो अंडमान और निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। ये अंडमान निकोबार जो है ये बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप अरेबियन सी में, ये हमारे इंडिया का पार्ट है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नैरो स्ट्रिप है ऑफ फ्लैट लैंड दैट लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, वो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स में है। इट रन्स थ्रू द स्टेट्स ऑफ गुजरात, ये गुजरात स्टेट से जाती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका और केरला से जाता है। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू गुजरात कोस्ट, द कोकण कोस्ट एंड द मलबार कोस्ट, ये गुजरात, कोकण और मलबार कोस्ट से जाता है। सेवरल शॉर्ट स्विफ्ट रिवर्स फ्लो अक्रॉस द कोस्टल प्लेन, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जो जलद बहने वाली जो नदियाँ है वो भी उसमें से कोस्टल प्लेन से बहती है। फ्रॉम द वेस्टर्न घाट टू अरेबियन सी, तो वो वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी तक बहती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न घाट में है और बे ऑफ बंगाल में। इट कवर्स पार्ट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, तो इसने जो पार्ट है वो कवर किए हैं। तो वो जो है वो वेस्टर्न पार्ट जो है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न सिरेकस एंड द साउदर्न कोरोमंडल कोस्ट, तो ये नॉर्दर्न सिरेकस और कोरोमंडल कोस्ट इस नाम से पहचाना जाता है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये जो ईस्टर्न प्लेन है कोस्टल वो वेस्टर्न से ज़्यादा वाइड है। अ लार्ज पार्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ डेल्टाज फ्रॉम द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये जो लार्ज पार्ट है वो उसने डेल्टा फॉर्म किया है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर का। As they flow through the eastern coastal plain into the Bay of Bengal, वो Bay of Bengal से बहती है। The eastern and western coastal plains meet at the कन्याकुमारी, तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो दोनों जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी। दिस इज साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, तो ये जो साउदर्न मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडियन मेनलैंड का। द आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार, ये जो आइलैंड है इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, ये साउदर्न बे ऑफ बंगाल का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दे फॉर्म अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया,
ये यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, विथ पोर्ट ब्लेयर एज द कैपिटल। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। इंदिरा पॉइंट इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो इंदिरा पॉइंट है ये जो साउदर्न मोस्ट ये पॉइंट है। इट इज़ ऑल्सो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का भी साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ अबाउट 40 आइलैंड। लक्षद्वीप जो है वो 40 आइलैंड का ग्रुप है इन द अरेबियन सी, क्लोज टू मलबार कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। कवरत्ती इज द कैपिटल। कवरत्ती ये जो है ये कैपिटल है। लाइफ इन द कोस्टल स्टेट्स। क्लाइमेट। The climate in the coastal areas is moderate due to the presence of the sea. जो क्लाइमेट है कोस्टल एरिया का वो मॉडरेट है सी के प्रेजेंस से। इन द समर द वेदर बिकम्स अनकम्फर्टेबली हॉट एंड ह्यूमिड। समर में ये जो वेदर है वो हॉट हो जाता है और ह्यूमिड हो जाता है। द कोकण एंड मलबार कोस्ट गेट हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून। तो मानसून के समय पे ये जो कोंकण और मलबार कोस्ट है यहाँ पे क्या हो जाता है, हेवी रेनफॉल हो जाता है। मानसून रेन रीच अ लेट टू द कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट की तरफ ये जो मानसून है वो लेट पहुँचता है। द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ लिविंग इन द कोस्टल एरिया आर फिशिंग, शिपिंग। ये जो मेजर इनके ऑक्यूपेशन है वो है फिशिंग, ट्रेड, agriculture. Rice and coconut are the two most important agricultural products. The fertile delta regions of Godavari, Krishna and Mahanadi are important regions of production. तो जो गोदावरी, कृष्णा और महानदी है ये जो रीजन है ये इम्पोर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए। कल्चर। पीपल ऑफ ऑल फेथ्स लिव इन दिस रीजन। जो अलग अलग फेथ के जो लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं। ईच पार्ट ऑफ दिस रीजन एंड ईच कम्युनिटी, हर जो पार्ट है वो और उसकी जो कम्युनिटी हैज़ इट्स ट्रेडिशनल ड्रेस, उसका ट्रेडिशनल ड्रेस होता है। लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल, डांसेस एंड आर्ट फॉर्म। उसके सबके ड्रेस होते हैं, सबकी लैंग्वेज अलग, उसका खाना अलग, उसके फेस्टिवल, डांस और आर्ट सबकी अलग अलग होती है। ये इसमें दिखाए गए हैं। फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस द कोस्टल स्टेट्स। जो कोस्टल स्टेट है वहाँ की जो फूड हैबिट है वो अलग होती है। बट राइस, फिश, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर कॉमनली ईटन। लेकिन वहाँ पे जो राइस है, फिश है, पल्स है और वेजिटेबल है ये कॉमनली ईटिंग किया जाता है। क्लोथिंग। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ गुजरात इज चन्ना चोली for women and chudidar and agras, short jacket for men. Women in other parts of coastal plain generally wear sari. दूसरे पार्ट में साड़ी पहनते हैं। द मेन ऑफ केरला एंड तमिलनाडु ट्रेडिशनली वेयर लुंगी एंड शर्ट। जो केरला के लोग हैं और तमिलनाडु के वो लुंगी पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन ऑफ केरला इज़ 2 पीस साड़ी कॉल्ड मुंदुम नेरियाथुम। तो जो 2 पार्ट वाली साड़ी होती है उसे मुंदुम नेरियाथुम ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेजेस। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन द कोस्टल स्टेट्स आर गुजराती इन गुजरात। जो मेन लैंग्वेज है कोस्टल एरिया में बोली जाने वाली वो गुजराती गुजरात में है, मराठी इन महाराष्ट्र, कोंकणी इन गोवा, कन्नड़ इन कर्नाटका, मलयालम इन केरला, ओडिया इन ओडिशा, तेलुगु इन आंध्र प्रदेश एंड तमिल इन तमिलनाडु। Ports and cities. Next point. India's long coastline has helped the growth of number of ports on both the coastal plains. इंडिया की जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है वो हेल्प करती है ग्रोथ में पोर्ट के। पोर्ट्स आर प्लेसेस वेयर शिप्स रीच लैंड एंड आर लोडेड एंड अनलोडेड। पोर्ट मतलब जो बंदर होते हैं वो जहाँ पे जो शिप होते हैं उस पे जो सामान लाएगा वो नीचे उतारा जाता है और दूसरा वाला उसमें रखा जाता है। द मेजर पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट आर। तो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो मेजर ऐसे कोस्ट है वो है कांडला, मुंबई,
पणजी, मंगलोर and Kochi, Kolkata, Visakhapatnam, Chennai and Puducherry are the ports of the eastern coast. Next point, life in the islands. Many tribal groups live in the Andaman and Nicobar Islands. जो मेनी ट्राइबल ग्रुप्स है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में रहते हैं. हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग आर द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन. तो हंटिंग जो आइलैंड में रहते हैं वो लोगों के जो ऑक्यूपेशन है वो रहते हैं हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग. ये इम्पोर्टेंट है. राइस एंड कोकोनट आर ग्रोन. पीपल अल्सो एंगेज इन फॉरेस्ट्री. जो राइस और कोकोनट ग्रो करते हैं वो भी फॉरेस्ट्री में बिजी रहते हैं. द लक्षद्वीप आइलैंड वेयर सेटल बाय पीपल फ्रॉम द मलबार कोस्ट. जो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वहाँ पे जो सेटल हुए लोग हैं वो मलबार कोस्ट पे रहते हैं मोर देन 1000 years ago. सो द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर इज मलयालम. पीपल मेनली एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड फिशिंग. टूरिज्म इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री. यहाँ पे टूरिज्म ये भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री हो गई है. तो स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में ये जो स्टैंडर्ड 4 CBSE SST द कोस्टल प्लेन्स ये जो चैप्टर पढ़ा इसमें हमने ये जो कोस्टल प्लेन्स है हमारे इंडिया के, हमने देखा कि हमारा जो कंट्री है इंडिया उसमें जो 3 साइड्स है वो सी से हम सराउंडेड है. तो कोस्टल प्लेन्स ज़्यादा है तो वो भी पढ़ लिए हमने कि जो कर्नाटका है, गुजरात है, ये सब जो है और वहाँ के जो सब लोग हैं उसकी लैंग्वेज कौन सी है, उनका ऑक्यूपेशन कौन सा है, वो उनकी फूड हैबिट कौन सी है, उनकी क्लोथिंग कैसी है. तो हमने हर जो कोस्टल प्लेन है उसमें के कौन कौन से लोग वहाँ पे रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं, ये हमने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है. तो मुझे लगता कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.